मृत्यु प्राणी के जीवन का अंत है और परम सत्य भी है। जिसने भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस मिट्टी के शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी कारण मृत शरीर को कुछ समय तक रखना पड़े तो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। कलयुग का मनुष्य छल और कपट से कमाए हुए धन और सत्ता के अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि अपने जीवन के अटल सत्य यानी अपनी मृत्यु तक को भूल जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी तो मानो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, और उसी अहंकार में वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जैसे अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं रखता, जिसके कारण उसके जीते जी और मरने के बाद उसका पतन निश्चित है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मृत शरीर का संस्कार कुछ समय के लिए टालना पड़ता है? पहला कारण यह है कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसका अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जा सकता, क्योंकि रात को संस्कार करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उसे अधोगति प्राप्त होती है। ऐसी आत्माएं प्रेत, असुर और दानव की योनि में जन्म लेती हैं। इसलिए रात भर उस मृत शरीर को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके आसपास रहना अनिवार्य होता है। अगले दिन के सूर्योदय के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु पंचक काल में होती है तब उसके अंतिम संस्कार को पंचक काल के समाप्त होने तक टालना पड़ता है। तब भी किसी न किसी को उस शव के आसपास रहना अनिवार्य होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में किसी की मृत्यु होने के पश्चात कुल के अन्य 5 लोगों की मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस दोष को समाप्त करने के लिए 5 कुश से बने पुतलों को भी अर्थी के साथ रखकर पूरे विधि विधान के साथ उनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है। तीसरा कारण यह है कि यदि मृत व्यक्ति के पुत्र, पुत्री या कोई सगा संबंधी कहीं दूर रहता हो तो उसकी प्रतीक्षा करने के लिए अंतिम संस्कार को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। शव के पास किसी न किसी का होना यह भी अनिवार्य है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अनिवार्य है किसी न किसी का मृत शरीर के पास होना। पहला कारण यह है कि अगर इंसान के मृत शरीर को अकेला छोड़ा जाए तो लाल चींटियां, रेंगने वाले नरभक्षी प्राणी या बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर उसे नोचकर खा सकते हैं, और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दूसरा कारण यह है कि रात के समय बुरी आत्माएं बहुत सक्रिय होती हैं और आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद शरीर खाली हो जाता है, जिससे बुरी आत्माओं के उसमें प्रवेश करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इस कारण भी हमारे पुराणों के अनुसार मृत शरीर को अकेला छोड़ना वर्जित है। तीसरा कारण यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा उसके अंतिम संस्कार तक उसी घर में घूमती रहती है और वो अपने सभी परिजनों को देखती रहती है, और अगर उसके मृत शरीर के पास कोई भी नहीं होता तो यह देखकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। चौथा कारण यह है कि शव में से धीरे धीरे दुर्गंध आने लगती है। उस दुर्गंध को दूर करने के लिए वहां किसी का धूप, अगरबत्ती तथा दीपक जलाने के लिए वहां होना बहुत जरूरी है। पांचवा और अंतिम कारण यह है कि यदि शव को अकेला छोड़ा जाए तो तांत्रिक कर्म करने वाले लोगों से वह मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए शव को अकेला छोड़ना सही नहीं माना गया है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।